So students, today we are going to discuss your first unit, reproduction. In reproduction there are 4 chapters. First chapter is your reproduction in organism. Like your reproduction in organism. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन क्या होता है कि जब कोई पेरेंट बॉडी एक नए ऑर्गेनिजम्स को, एक न्यू वंस को क्या करे, रिप्रोड्यूस करे, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोड्यूस करे जब, तो इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एंड आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड होती है वो सेम होती है, बिल्कुल सेम एज अ पेरेंट्स, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है वो सेम नहीं होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें आपका वेरिएशन आता है। ठीक है, तो वेरिएशन जो आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये वेरिएशन क्यों आता है, वेरिएशन क्यों आता है, क्यों बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन में आप लोगों को पता होगा कि सेल डिवीजन में क्या होता है। सेल डिवीजन में आप लोगों ने माइटोसिस, मियोसिस, ठीक है, ये सारे डिवीजन पढ़े होंगे, उसमें आप लोगों को अच्छी तरह से पता होता है कि कैसे डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये सब बाकी बातें आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन व्हेन पेरेंट बॉडी produce new ones offspring to start reproduction. ठीक है, तो आप लोग अपने एनसीईआरटी के बुक में अगर देखें, ठीक है, तो कुछ टर्म है जो टर्म इस चैप्टर से बिलोंग करता है। जैसे टर्म है एक आपका लाइफ स्पैन। ठीक है, ये लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड from birth to the natural death of an organism is known as life span. ठीक है, period from birth to the natural death of an organism is known as life span. यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग की बात जो है वो नेचुरल डेथ की हो रही है, यानी कि किसी एक्सीडेंटल डेथ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे नेचुरली डेथ है। ठीक है, तो पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज नोन एज लाइफ स्पैन। ठीक है, अब इस लाइफ स्पैन के 5 फेजेज होते हैं। इस लाइफ स्पैन के 5 फेजेज होते हैं। फर्स्ट फेज बर्थ, एंड सेकेंड फेज इज जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज को हम लोग कह सकते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज या नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव फेज। फिर उसके बाद आपका आता है रिप्रोडक्टिव फेज।
रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज यानी कि टुवर्ड्स योर ओल्ड एज, ठीक है, आपके ओल्ड एज की तरफ वो सेनेसेंट फेज होता है, यानी धीरे धीरे बुढ़ापा बुढ़ा होना, ठीक है। ये हम एक्चुअली सेनेसेंट फेज हम यूज करते हैं प्लांट के लिए, ठीक है, प्लांट के लिए सेनेसेंट फेज। एंड जो आपका 5 फेज है वो डेथ। तो यानी कि एक साइकिल चल रही है, एक साइकिल चल रही है, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ये क्या चलती है? साइकिल चलती है, बर्थ, ग्रोथ एंड लीडिंग टू डेथ, ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो दूसरी चीज हम ये जानेंगे कि नीड क्या है रिप्रोडक्शन की, व्हाट इज द नीड ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो इसका सिंपल सा जवाब है कि कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन, continuity of generation after generation, generation after generation। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ स्पैन की, ठीक है, कि किस ऑर्गेनिजम्स में कितने समय का, कितने टाइम लेग का लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है आपके कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी, ठीक है। ये जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं आपको लाइफ स्पैन, अगर देखा जाए तो सबसे जो शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन होता है, सबसे शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन किसका होता है? मे फ्लाई का, ओनली 24 आवर्स, यानी कि 1 डे, ठीक है। शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन इज मे फ्लाई, इसको नोट कर लीजिएगा, इसका मे फ्लाई कितना? 24 आवर्स, 1 डे। अगर लाइफ स्पैन बात करें टॉर्टॉइस की, ठीक है, तो सबसे जो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है, लार्जेस्ट लाइफ स्पैन होता है, वो टॉर्टॉइस का होता है। लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन टॉर्टॉइस का होता है। थ्री 300 to 400 years, 300 to 400 years, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी के बुक में सेकंड पेज पे एक पैरा होगा, उसमें डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट लाइफ स्पैन और कुछ ब्लैंक छोड़ा गया है कि किसके क्या लाइफ स्पैन है, ठीक है। जैसे क्रोकोडाइल का है तो क्रोकोडाइल का 60 इयर्स होगा, ठीक है। क्रो है तो क्रो का 15 इयर्स होगा, काऊ है तो काऊ का 15 इयर्स होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और जो आप लोगों को उसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस नहीं आ रहा है, वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है।
नोट कर लिया है इसे? तो हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो डिफरेंस क्या है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, इसमें दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट होता है, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक्स प्लेस। तो जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है उन काफी वेरी करती है, यानी कि सेम एज अ पेरेंट्स नहीं होती सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या होती है? वेरिएशन होता है। और ये वेरिएशन कैसे होता है? ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर, यानी कि जब पेरेंट बॉडी से जो जीन्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग में जब ट्रांसफर होते हैं तो उनके ट्रांसफर होने के अंतराल में जो डिवीजन होता है उसमें कुछ क्रॉसिंग ओवर होता है, जेनेटिक मटेरियल्स का क्रॉसिंग ओवर होता है, तो उसकी वजह से वेरिएशन आता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो सेम एज अ पेरेंट्स नहीं होते हैं। बट अगर हम वही असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं वो सेम एज अ पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हम उनको एक टर्म दे सकते हैं क्लोन, ठीक है, उनको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म में ऑफस्प्रिंग को कहते हैं क्लोन। क्लोन का मतलब होता है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, ठीक है। और ये क्लोन टर्म जो है ये यूज किया जाता है, क्लोन टर्म यूज फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों? क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी वेरिएशन नहीं आता, जो ऑफस्प्रिंग होती है सेम एज अ पेरेंट्स होती है। क्यों होती है? क्यों? क्योंकि इनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्लोन टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। क्लोन का मतलब है जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल, ठीक। अब हम डिफरेंस सीरियसली देखेंगे कि सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, ओके। एक मिनट, सो इस साइड आप लोग लिखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इस साइड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। असेक्सुअल में ओनली सिंगल पेरेंट्स आर single parents are involved. एक डिनर का तो लिख रहा हूँ, नीचे लिख देते हैं।
जो दूसरा पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिखेंगे, फ्यूजन ऑफ गैमेट टेक प्लेस, गैमेट टेक प्लेस, ठीक है। इसमें नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, ओके। थर्ड पॉइंट कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है उसमें माइटोसिस और मियोटिक दोनों तरह का डिवीजन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस एंड मियोसिस बहुत काउंटर। अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ओनली mitotic division, only mitotic division take place, only mitotic division takes place। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। वो जो हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आपके चैप्टर्स में है, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप लोगों को वो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्लियर कर लीजिएगा जो भी डाउट है, ठीक है। बहुत सारे एनसीईआरटी अगर आप खोलें तो बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इंडेक्स क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे, तो उसको क्लियर कर लीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्लियर करेंगे या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आप लोग को बताया कि ओनली सिंगल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग अ न्यू वंस विदाउट द फ्यूजन ऑफ गैमेट, विदाउट द फ्यूजन ऑफ gamete is known as asexual reproduction. And what is the asexual reproduction? Different types of asexual reproduction. There are first जो है वो क्या है, जूस्पोर्स, ओके। फर्स्ट जो है वो जूस्पोर्स है, ठीक है। सेकेंड है स्पोर, ओके। तो आइए देखते हैं asexual reproduction को, पहले नोट कर लीजिए। इसको इस साइड नोट कर लीजिए, यहाँ पे हम लोग नहीं दिए। इसको नोट कर लीजिए। ओके,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप्स है, अगर हम पहले टाइप की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, जूस कोर्स की बात होगी, ठीक है। और जूस कोर्स क्या होता है, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड, ठीक है। और मोटाइल फ्लैजेलेटेड आप लोग समझ रहे होंगे कि मोटाइल क्या होता है, फ्लैजेलेटेड क्या होता है। मोटाइल जिसमें कि मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, एंड फ्लैजेलेटेड कि उसमें कुछ इस तरह के फ्लैजेला हो, ठीक है। जैसे आप लोगों ने क्लाइमेडोमोनास देखा है, क्लाइमेडोमोनास, तो क्लाइमेडोमोनास के ऊपर ऐसे फ्लैजेला होते हैं ना, जिससे कि वो स्विम कर सके, मूव कर सके, ठीक है। वो ऑर्गन जो उनके मूवमेंट में हेल्प करे उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैजेला, ठीक है। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग फ्लैजेलेटेड बोलते हैं। तो जूस कोर्स हो गया, और जूस कोर्स किस में हमें देखने को मिलता है, क्लामाइडोमोनास का जब लिख लेंगे क्या होता है, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड, मोटाइल एंड फ्लैजेलेटेड, ठीक है। ये हमें देखने को मिलता है कहाँ, आप लोगों ने देखा होगा तो क्लामाइडोमोनास कुछ इस तरह से होता है, क्लामाइडोमोनास होता है, ये इसमें जूस कोर्स होता है। सो आज का हम यहीं पे एंड करते हैं लेक्चर, ठीक है। और आप लोगों को कल इसके आगे, ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे कल से डिस्कस करेंगे।